नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि आपको आवास योजना का फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको आवास योजना झारखंड के हर प्रखंड में आ चुका है और इसका जो फॉर्म होता है वो कैसे भरेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। उसके बाद देखता हूँ क्या सबसे पहले क्या कहता है यहाँ तिथि, यानी किस तारीख को हम ये फॉर्म को जमा करेंगे। तो ये चीज़ आप नहीं भरेंगे, छोड़ दीजिए, ये आपका रोजगार से या मुखिया जी वो भरेंगे। यहाँ बोलता है आवेदन संख्या, ये भी आप नहीं भरेंगे, हम लोग भरते हैं। आगे चल देखते हैं। यहाँ बोलता है पंचायत, यानी आप कौन सा पंचायत से बिलोंग करते हैं वो आपका नाम लिखना है, या ग्राम का नाम लिखना है, या लाभुक का नाम लिखना है, जिस जो लाभ लेगा उसका नाम लिखना है, और उसका पिता या पति का नाम लिखना है। यहाँ आप बोलते हैं यहाँ कि लिंग कौन सा है, पुरुष है या महिला है। अगर जो है पुरुष है पुरुष लिखिएगा, महिला तो महिला लिखिएगा। और होता है जन्म तिथि, उसका जन्म तिथि लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जॉब कार्ड, उसका जॉब कार्ड जो बना होगा इसका नंबर लिखना है। जॉब कार्ड नहीं बना होगा तो फिर इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। अब होता है खाता संख्या, यानी अकाउंट नंबर जो होगा लाभुक का उसका वो भरना है। यहाँ बैंक का नाम, अरे कौन सा बैंक है। यहाँ बोलता है वर्ग श्रेणी, अरे कौन सा श्रेणी में करते हैं, कौन सा जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे ST SC MIN OBC और जनरल, जिसमें बिलोंग करते हैं वो आपको वहाँ टिक लगाना होगा। अब बताओ उम्र, यानी कि कितना उम्र होगा उसका, लाभुक का कितना उम्र होगा। यहाँ बोलता है आधार नंबर, यहाँ बोलता है बैंक का IFSC कोड बोलता है। अब बोलता है लाभुक का मोबाइल नंबर। आगे देखते क्या कहता है। आगे कहता है कि परिवार के सदस्य का नाम, जैसे कि आप घर में कितने परिवार हैं, जैसे कि आप एक परिवार का नाम यहाँ दिए, तो ये कौन है, पिता है कि पति है, जो होगा यानी लाभुक का जो है वो भरना है। और उसका माता का नाम लिखना है, और उसका जन्म तिथि, और फिर उसका उम्र यानी कितना वर्ष हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है, और कितना उम्र हो गया वो भी लिखना है। और आवेदक के साथ संबंध, यानी आवेदक जो लाभुक है इसमें उसके और इसका जो सदस्य का जो नाम लिखेंगे यहाँ, ये कौन है वो उसका नाम लिखना है। जैसे बेटा है तो बेटा लिखना है, बेटी बेटी। और फिर लाभुक बनाया है महिला को तो इसका पति हो जाएगा, यहाँ संबंध में पति हो जाएगा। यहाँ अगर बनाए हैं पुरुष को बनाए हैं लाभुक, तो जो सदस्य होगा पहला उसका वाइफ होगा यानी पत्नी होगा, तो पत्नी लिखेंगे। अब बोलता है आय का स्रोत, यानी आपका घर में जो पैसा है आमदनी वो कैसे, जैसे कि किसी की होता है खेती से, किसी का बंधुआ मजदूर है, बाहर में कमाता है, आप ही जिस तरह का उसे सबको लिखना होगा। बता वार्षिक आय, यानी कि आप साल में कितना कमाते हैं, सालाना कितना कमाते हैं वो आपको लिखना होगा। 90,000 80,000 50,000 1 लाख जो कमाते हैं वो आपको लिखना है। अब बोलता है वर्तमान आवास की स्थिति, बोलता है आवास विहीन, मतलब क्या आप आवास विहीन है, मतलब कि आपके पास आवास है क्या नहीं है, तो हम ठीक इसे सेंड करना है, और नहीं है तो नहीं करना है। अब बोलता है कच्चा आवास, यानी कच्चा आवास है या नहीं, अगर हाँ तो इसमें करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना। अब बोलता है अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, मतलब अगर कच्चा मिट्टी का आपका मकान है तो उसमें कितना कमरा है सो दर्शाना है। अब बोलता है पक्का आवास, अगर आपका पक्का आवास है तो इसमें हाँ करना है, और हाँ किए तो उसमें कितना कमरा है वो भी आपको दर्शाना होगा। तो गाइस इस प्रकार से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए इसमें जो है बोलता है आवास बनाए जाने वाले जमीन का विवरण, यानी जहाँ आप आवास को बनाइएगा वहाँ का इसका देना विवरण। जिसे बोलता है खाता संख्या, यानी जमीन का खाता संख्या क्या है, प्लॉट संख्या क्या है, और रकबा क्या है, सो आपको यहाँ भरना है। मतलब भूमि की प्रकृति अथा गैर मजदूरी, रैयती, वन भूमि, अर्धगृहित भूमि, यानी आपका जो जमीन है वो किस टाइप का है, गैर मजूरा है कि रहती है कि वन भूमि है कि अधिग्रहित भूमि है, जो है आपको यहाँ लिखना होगा।
जैसे कि अगर मजदूरा है तो लिखिएगा वो, रहती है तो रहती, वन भूमि तो वन भूमि, जो होगा सवाल लिखना आपको। मतलब क्या भूमि विवादित है, मतलब जिस भूमि पर हम बना रहे हैं क्या विवादित है, यानी कि किसी तरह से कोई झगड़ा झंझट है कि नहीं। अगर नहीं तो नहीं कीजिएगा, झंझट लड़ाई झगड़ा है तो उसमें हाँ में हाँ करना है। अगला देखते हैं क्या बोलता है, क्या आप आदिम जनजाति हैं, आदिम जनजाति हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं करना है। तो क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है, बोलता है कि रिहा यानी कि जो मजदूर होता है, बंधुआ मजदूर होता है, वो आप क्या वो हैं कि, अगर हैं तो हम कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। तो क्या आप दिव्यांग हैं, मतलब क्या आप अंधा हैं, अगर हाँ तो हमें, अगर नहीं तो निम्न टिक करना है। तो क्या आप प्रकृति आपदा के शिकार हैं, कहने का मतलब है कि किसी कारण आपका घर वगैरह कोई आपदा आने से, बाढ़ आने से क्या आपका घर को क्षतिग्रस्त हुआ, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। तो क्या पूर्व यानी 1/1/1990 के उपरांत मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, इंदिरा आवास योजना या बिरसा आवास योजना इत्यादि से आवास का लाभ मिला है। बोलता है कि क्या 1990 के बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, आप ग्रामीण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, आप फिर इंदिरा आवास बिरसा आवास योजना का लाभ मिला है, तो अगर मिला होगा तो हाँ करना, अगर उसके पहले मिला है 1990 पहले मिला है तो इसमें नहीं कीजिएगा। अब बोलता है क्या परिवार में 3 या 4 पहिया वाहन मछली पकड़ने वाली नाव है, आपका घर में क्या मछली पकड़ने वाला फिर 3-4 पहिए का वाहन वगैरह है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं करना है। बता क्या परिवार के 3 या 4 पहिए वाले अंतरिकृषि उपकरण है, मतलब आप खेती करते होंगे तो क्या 3 या 4 पहिए प्रकार का कोई ट्रैक्टर वगैरह हो गया, तो वो कुछ हो गया उपकरण जो खेती करते हैं, वो आपके पास है या कि नहीं, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बता क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी में है, बोलता है क्या आपके परिवार में कोई नौकरी वाला है कि नहीं। अब आगे पूछता बोलता है क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, मतलब क्या आपका जो परिवार है वो क्या इनकम टैक्स भरता है, वो लिखना है हाँ कि नहीं। सो क्या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर दाता है, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, अगर हाँ है तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ ज़्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ है, बोलता है कि क्या 2.5 एकड़ या ज़्यादा संचित भूमि यानी कि जो आप जैसे कि आप सिंचाई जिस ज़मीन पर आपका ज़मीन पर अगर कुआँ वगैरह चाहे नहर वगैरह चाहे तालाब वगैरह है, जिस सब सिंचाई करते हैं, तो क्या 2.5 एकड़ इतना है या नहीं, अगर है 2.5 एकड़ इतना तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना है। तो क्या परिवार के पास 5 एकड़ या ज़्यादा संचित भूमि है, बोलता है कि क्या पूरे परिवार में 5 एकड़ या उससे ज़्यादा सिंचित भूमि है या नहीं, सो पूछता है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। अब देखिए नीचे में जो क्या करना है आपको, यहाँ लिखना अपना का नाम, आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए या फिर अंगूठे का निशान होना चाहिए, और ये सब चीज़ जो है सो आपने भर पाइएगा, वो आपको भर देंगे मुखिया जी या फिर रोजगार सेवा वगैरह जो होता है पंचायत समिति, सब वो सब भरेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में कहता है लाभुक विवरण, पंचायत का नाम लिखना है, लाभुक का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, श्रेणी कौन सा श्रेणी में आते हैं, उम्र इसका लिखना है, जॉब कार्ड नंबर लिखना है, या लिखना ग्राम का नाम, पति का नाम, पिता या पति का नाम, लिंग कौन सा पुरुष है कि महिला है, जन्म तिथि, परिवार की संख्या कितना, आपके परिवार आपकी फैमिली में कितना परिवार है, आधार नंबर, ये आधार नंबर लिखना है, लाभुक जो लाभुक रहेगा उसी का आधार नंबर लिखना है। अब बोलता है खाता क्रमांक यानी खाता संख्या डालना है, बैंक का नाम कौन सा बैंक से है, और IFSC कोड हम डालना है जिससे पैसा आएगा इसी में। तो दोस्तों आगे देखते हैं,
आगे बोलता है कच्चा घर में रहने वाले घर परिवार, कच्चा घर में रहने वाले घर परिवार। बोलता है कि क्या कच्चा घर में रहने वाले परिवार हैं, हाँ कि नहीं, सब पूछता है। तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। आवासहीन एवं निराश्रित परिवार है कि नहीं। अब होता है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवार, मतलब जो अलाभुक है, जो आप हैं, वो क्या आप अत्यंत विशेष रूप से कमजोर हैं, आप ही थोड़ा बहुत है, सो पूछता है। होता है प्रकृति आपदा के शिकार परिवार, तो क्या आपको सर प्रकृति आपदा का कुछ हिसाब बने हैं, जैसे कि बाढ़ आना, आंधी आना, तूफान आना, इस टाइप का आपको कभी हुआ है? हुआ होगा तो हाँ करना, अगर नहीं तो नहीं करना। अब बोलता है वैसे परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास का लाभ नहीं दिया गया हो, मतलब क्या आपको कभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला है, तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। अब नीचे में देखते क्या है, सो मतलब परिवार जिसमें कोई वयस्क सदस्य नहीं हो, हाँ कि नहीं, सो भरना है। दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, क्या आपके परिवार में कोई दिव्यांग है तो हाँ करना है, अगर नहीं तो नहीं करना है। होता है महिला प्रधान परिवार जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं हो। बोलता है कि किसी के घर में होता है क्या कि उसका जो होता है घर का मालिक, वो होता है कोई कोई महिला होता है किसी घर में, किसी घर में तो अधिकांशतः तो पुरुष ही होता है, लेकिन किसी घर में आता है महिला। तो क्या महिला जब प्रधान है तो उसके घर में कोई पुरुष है कि नहीं, सो पूछता है। अगर है तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करता है। अब चलते हैं लास्ट पेज। लास्ट में बोलता है वैसे परिवार जिसके पास पुरुष से पक्का आवास हो, यानी कि क्या पुरुष से पहले आपको पक्का आवास है, अगर हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। इस खंड में आप बोलते हैं हाँ जिसके पास 4 पहिया वाहन मछली पकड़ने वाला नाव हो, मतलब क्या आपके 4 पहिया का वाहन है, आपकी मछली पकड़ने वाला है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब होता है कि 3 पहिया 4 पहिया का वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण, कि क्या आपके घर में खेती करने के लिए चार पहिए वाला या फिर 3 पहिया वाला कोई यंत्रीकृत कृषि उपकरण, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया जुताई करने के लिए, तो सब 4 चक्का का होता है, तो क्या आपके पास घर में है। अब बोलता है जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो, बोलता है कि क्या आपके परिवार में किसी का नौकरी है कि नहीं, तो लिखना है। अब होता है जिस परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया हो, कि क्या आप कभी भी आपका परिवार में कोई भी चुनाव में जीता है, आप प्रतिनिधि बना है कि नहीं, सो पूछता है। यानी कि जो चुनाव वगैरह होता है तो उसमें मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का होता है, तो क्या कभी खड़ा हुआ है कि नहीं, सो पूछता है। हमें बोलता है परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, यानी कि इनकम टैक्स देने वाला है कि, सो पूछता है। अब बोलता है परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक करदाता है, यानी वही इनकम टैक्स देने वाला को है क्या, नहीं, तो पूछता है। परिवार में रेफ्रिजरेटर हो या नहीं, सो पूछता है। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। अब बोलता है वैसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या ज़्यादा संचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ हो, बोलता है कि क्या 2.5 एकड़ आपको ऐसा ज़मीन है जिससे आप सिंचाई करके अपना फसल को उगाते होंगे, हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। अब बोलता है कि क्या आपके पास 5 एकड़ जमीन है या फिर नहीं, सो पूछता है। हाँ तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब बोलता है आवेदक का हस्ताक्षर एवं अथवा अंगूठे का निशान, मतलब यहाँ सो कितना करने बाद यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए, या फिर नहीं कर पाता है सिग्नेचर तो उसका अंगूठे का निशान होना चाहिए। तो गाइस इस प्रकार से इस अगवा आवास का फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम आपकी परेशानियों को कुछ सॉल्व कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।